साथ हैं जो कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करेंगी और आज के जितने सेशंस हुए उन सबका कंक्लूजन या टेक अवे आपको प्रोवाइड करेंगी। तो बहुत सारी तालियों के साथ अनुषा महेश्वरी का हम स्वागत करेंगे। टू ऑल द लिसनर्स एंड लिसनर्स, इंट्रोडक्शन अगर मैं अपना कराऊं तो मेरा नाम अनुषा महेश्वरी है। मैं A-levels की करंट स्टूडेंट हूँ और आज का हमारा टॉपिक जो है, हमने 3 पैनल्स देखे। उन्होंने अपने अपने माइंडसेट से जो है हमें बताया कि बच्चों का क्या रोल है, पेरेंट्स का क्या रोल है, किस तरीके से किस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सकता है, किस सिचुएशन में आपको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, एंड द लिस्ट गोज ऑन। अब जब मैं जो हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी कि मैंने ये सब एट अ टाइम एक्सपीरियंस किया है अपनी स्कूलिंग लाइफ के अंदर। अभी जब मेरी स्कूलिंग लाइफ खत्म हुई है, मैं अपने कॉलेज लाइफ के अंदर हूँ, तो अभी भी मैं वो सब सफर करती हूँ, मैं सब वो एक्सपीरियंस करती हूँ और उस एक्सपीरियंसेस को आपसे शेयर करने का मेरा एक ही मोटो है, वो ये है कि मैं आप सबको बता सकूँ कि सिचुएशन कैसी भी हो, इंसान की विल पावर में होता है कि वो उसको कैसे टैकल करता है। कुछ टिप्स है मेरी, कुछ जो है मैं गाइडलाइंस शेयर करना चाहूँगी जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी कि अगर स्टूडेंट ऐसी सिचुएशन में है कि उसको नहीं पता कि उसको क्या करना है, तो उसको किस तरीके से जो है वो उस सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। पहला जो मैंने हमारे पास था रूम वाला जी माता जी, उन्होंने बताया कि चाइल्ड राइट्स वगैरह तो उन्होंने बाहर दी। मैं यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं मैं उसको एड्रेस करना चाह रही हूँ। ये मेरा जो मेन प्रॉब्लम है, ये जो मैं एड्रेस कर रही हूँ, ये मेरा पेरेंट्स से जो है मैं उनको कहना चाह रही हूँ कि वो इस बात को कंसिडर करें। बच्चे तो एट दिस एज में देख रही हूँ कि हैं, ठीक है, वो छोटे हैं, इस बात को अभी नहीं समझ सकते हैं, बट मेरी गुजारिश है पेरेंट्स से है कि पेरेंट्स जब बच्चों से ये बात करेंगे, उनको समझाएंगे, तो डेफिनेटली उनको ये बात समझ में आएगी। मेन मसला आजकल हमारा जो चल रहा है वो है माइनॉरिटी। हम हिंदूज माइनॉरिटी में आते हैं, हमारे पास कोई राइट नहीं है कि अगर हमें कोई आपके सामने से कह रहा है कि आप ऐसी हो वैसी हो एंड हमें जो है वो बुरा भला कह रहा है, तो वी हैव नो राइट कि हम उनको जो है सामने से बोले कि नहीं हम ऐसे हैं हम वैसे हैं। आपके पास कोई मार्जिन नहीं है उनको क्लैरिफाई करने का, उनको जस्टिफाई करने का। और यहाँ पे बेस्ट चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि चुप करो एंड जस्ट मूव ऑन। आपको जरूरत नहीं है उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट होने की जहाँ पे रिलीजन को डिस्कस किया जा रहा है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, व्हाट्सएवर, कोई भी रिलीजन हो, आपको कोई जरूरत नहीं है उसका उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट होने की, उसको डिस्कस करने की, खुद को क्लैरिफाई करने की, क्योंकि इससे और कुछ नहीं होता है। आप जो हो वो बातें आपको इफेक्ट करती हैं, क्योंकि हर बच्चे का इतना टेम्परामेंट नहीं होता, हर बच्चे की इतनी टेंडेंसी नहीं होती, उसका इतना बर्दाश्त नहीं होता कि वो जो है बर्दाश्त करेगा उस बात को और उसको जो है वो रिएक्ट करेगा या ना करे। हर बच्चा अलग होता है, ये 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती, राइट। हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे का माइंडसेट अलग होता है। कोई बच्चे होते हैं, मैंने देखे हैं, मेरे फ्रेंड्स थे, वो ये करते थे कि उनको कोई मजाक बर्दाश्त नहीं होता था तो नेगेटिवली रिएक्ट करते थे, वो जो है वहां से चले जाते थे चुप करके, जैसे कि मुझे पता है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, सो आई जस्ट वॉक अवे, मुझे पता है ये चीजें मेरे लेवल की नहीं है, मैं चली जाती हूँ। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मजाक को मजाक में लेते हैं, वो सामने आपको जवाब देते हैं, उनके लिए ये चीजें कैजुअल है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मजाक पसंद नहीं करते, तो वो क्या करते हैं, वो चुप करके वहां से चले जाते हैं। और बेस्ट चीज जो है ना वो यही कर रहे हैं कि वो वहां से चले जाते हैं, क्योंकि देखो अगर आप उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट हो, भले आप कितना कैजुअली लो उसको, मजाक में लो, एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो बातें आपको इफेक्ट करती है, कहीं ना कहीं आपकी मेंटालिटी को इफेक्ट करती है, आपको नहीं, आपकी मेंटालिटी को आपके माइंडसेट को इफेक्ट करती है। और जब वो आपको इफेक्ट करती हैं, आपके माइंडसेट को इफेक्ट करती हैं, ऑटोमेटिकली आपके फिर एक्शंस भी वैसे होने लगते हैं। आप वही बोलते हो, आप वही करते हो, आप वही क्या करते हो जो आपके माइंड में चल रहा होता है। बिकॉज आईज और माइंड जो है आपको पता है आपके एक्शन से कनेक्टेड होती है। आप जो देखते हो, आप जो सोचते हो, आप जो दूसरों को देखते हुए देखते हो कि वो क्या कर रहे हैं, आप भी वही करते हो। हम क्यों कहते हैं कि बच्चे जो है आपको देख के
सीखते हैं हमसे उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उनके सराउंडिंग में लोग क्या कर रहे हैं। इसी वजह से कहते हैं हम कि अगर उनके पेरेंट्स मोबाइल चला रहे हैं दिन भर और बच्चों पे फोकस नहीं कर रहे हैं तो बच्चा भी वही करेगा। बच्चा भी मोबाइल लेके एक कोने में जाके बैठ जाएगा, वो बोलेगा मुझसे कोई बात ही नहीं कर रहा, नो वंस इंटरेस्टेड, नो वंस कंसर्न अबाउट मी, मैं भी यही करूँ, मैं भी मोबाइल लेके बैठ जाता हूँ, टाइम पास ही होना है ना, हो जाएगा टाइम पास। इसी वजह से ये बच्चे जो है वो स्टडीज से भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनका मेन ध्यान जो होता है ना, अब वो स्टडीज पे नहीं है, अब खेलने पे नहीं है, खाने पीने बाहर घूमने के लिए मेन ध्यान क्या है, ये मोबाइल है कि भाई मोबाइल लेके बैठ जाओ, टाइम पास हो रहा है अच्छा खासा, क्या जरूरत है खेलने की, बाहर जाओ, ये करो वो करो। खैर इसमें हम डिटेल में बात करेंगे, बट मेरा जो मेजर कंसर्न था वो था माइनॉरिटी पर, क्योंकि मैंने अपनी स्कूलिंग लाइफ में ये फेस किया है। मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैंने जो है अपनी स्कूलिंग ओ लेवल्स मैंने जो है और स्कूलिंग लाइफ मैंने वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कूल से किया है, सेंट माइकल्स। वहाँ पे प्राइमरी तक तो इट वॉज ओके, हमें जो है वो कैरेक्टर बिल्डिंग पढ़ने को दिया जाता था। जो हिंदू स्टूडेंट्स से जाहिर सी बात है, क्रिश्चियन स्कूल था, तो जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स थे वो रिलीजन पढ़ते थे और जो मुस्लिम स्टूडेंट्स थे वो इस्लामिया पढ़ते थे। अब हम हिंदू, हम कहाँ जाए भाई, हमारा भी कोई ठिकाना हो, तो हमें जो है वो रिलीजन हमें कैरेक्टर बिल्डिंग दे दिया जाता था कि भाई आप, अब कैरेक्टर बिल्डिंग वाज अ सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज, हमें उसमें किसी गॉड किसी रिलीजन को स्पेसिफाई हमें नहीं किया जाता था, जनरल नॉलेज होती थी। अब ये सब प्राइमरी तक था। सेकेंडरी में हम जब आए तो हमें जो है वो एक ऑप्शन दे दिया कि आइदर आप इस्लामिया पढ़ो या आप क्रिश्चियनिटी पढ़ो। अब इस्लामिया पढ़ना हमारे लिए ऐसा था कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। हमने जो है, हम गए हिंदू स्टूडेंट्स आए क्रिश्चियनिटी पढ़ने, 1 साल निकला, 2 साल निकला। अब यहाँ पे मुझे एक चीज फील होने लग गई कि यहाँ पे ना डिस्क्रिमिनेशन होने लग रही थी, यहाँ पे ग्रुप्स बन गए थे। अब जो क्रिश्चियन स्टूडेंट्स थे वो अपना ग्रुप बना के साइड हो जाते थे, मुस्लिम थे वो तो वैसे ही साइड थे। अब जो हिंदू स्टूडेंट्स थे ना हमारे, उनमें भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। अब उसमें मेजोरिटी सिंधी थे, वो लगे होते थे हल लगा हल बार, इधर चलो उधर चलो लगे होते थे। अब मैं आई एम नॉट सिंधी स्पीकिंग, मेरे लिए वहाँ पे खुद को एडजस्ट करना ऐसा हो जाता था, मैं बहुत अकेली पड़ जाती थी, मुझे नहीं समझ आता था मैं कैसे रिएक्ट करूँ सिचुएशन में कि सब जो है वो अपने अपने ग्रुप्स बना के लगे हुए हैं, मैं वहाँ पे अकेली खड़ी हूँ, उनके फेसेस देख रही हूँ कि मैं करूँ क्या है। तब बेस्ट चीज मैं यही करती थी कि मैं वहाँ से छुप करके चले जाती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर वहाँ पे रहूँगी, ऐसी बात है बंदे का माइंड है, एक वक्त पे ही आप चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हो, एक एक्सटेंट तक, उससे ज़्यादा आपकी माइंड की भी इतनी केपेबिलिटी नहीं होती कि आप उसको जो है वो बर्दाश्त करते रहो। कभी ना कभी सबर का पैमाना भी लबरेज हो ही जाता है, तो वो पैमाना लबरेज ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है मैं वहाँ से चली जाती थी। और अभी भी मैं वही बात कर रही हूँ कि मुझे पता है ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है कि यार हिंदू है क्या कर लेंगे, ये है वो है, क्या कर सकते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, अपना मुंह बंद रखो और जस्ट बर्दाश्त करो, बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। एक चीज है, अपना मुंह बंद रखो, बर्दाश्त करो, जस्ट इग्नोर थिंग्स, क्योंकि लोगों का काम है बोलना और वो आपको प्रोवोक करने के लिए चीजें करते हैं। इवन नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, बड़े स्केल पे भी टीचर्स करते थे डिस्क्रिमिनेशन, अब टीचर्स कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन, गुरु जो है हमारे, हम उनसे सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, हम क्या सीखें उनसे कि वैभव करो, ये करो कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये सीआई है, ये वो है, हम ये सीखें उनसे, ये तो नहीं सीखेंगे ना, हम तो अच्छा सीखने जा रहे हैं। एंड हम वहाँ पे जब ये सीखें कि भाई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है इस बेसिस पे कि ये हिंदू है और ये वो है, तो वहाँ पे आधी चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। पर अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, उसको निग्लेक्ट कर रहे हो ना, आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही है। सेकेंड बात मैं एक और करना चाहूंगी, फोर्स्ड कन्वर्जेंस। आजकल फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, गूगल खोलो, न्यूज़पेपर देखो, न्यूज़ टीवी पर लगा लो, हर जगह एक न्यूज़ हो रही होती है, आज इस लड़की ने इस्लाम कबूल किया, इस बच्ची ने क्रिश्चियनिटी कबूल किया, इस लड़के के साथ ये हुआ, इस लड़के के साथ वो हुआ। इवन नॉट जस्ट फोर्स कन्वर्जन, रेप और सेक्सुअल असॉल्ट एंड हरासमेंट एंड व्हाट नॉट, गॉड नोज, भगवान जानता है, पता नहीं क्या क्या बला चल रही होती है, क्यों होता है ये सब। दो चीजें हैं यहाँ पे, सेक्सुअल असॉल्ट, हरासमेंट और ये सब चीजें, रेप वगैरह क्यों होती है, ये होती है जब इंसान जो है वो अपने आप को दूसरों के सामने हेल्पलेस कर देता है। यहाँ पे जो रूपमाला जी ने बात की थी कि गुड टच एंड बैड टच में, उसको यहाँ पे और थोड़ा
मैंने कहा कि फोर्स कन्वर्जेंस, वही वाली बात है कि अगर आप जो है किसी भी ऐसी कन्वर्सेशन का पार्ट हो रहे हो जहाँ पे रिलीजन को डिस्कस किया जा रहा है, जहाँ पे ये कहा जा रहा है कि भाई हिंदू जैसे हैं, इनका तो पता नहीं भगवान कैसा होता है, ये कहते हैं लोग, नॉर्मल है ये लोग कहते हैं, मैंने सुना है, तो वहाँ पे आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू शट योर माउथ एंड जस्ट मूव ऑन. बिकॉज अगर आप कुछ बोलोगे तो वो आपके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपको भी फिर स्पॉटलाइट में डाल दिया जाएगा एंड आपको टारगेट किया जाएगा और कुछ भी नहीं होगा. एंड मैं ये सब एट अ टाइम बर्दाश्त कर चुकी हूँ, मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है, मेरा सब एक्सपीरियंस है. इस वजह से मैं जो है रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ कि बच्चे खास तौर पे ये जो एज गैप होता है 6 to 10 ईयर्स या 15 ईयर्स 12 ईयर्स, क्योंकि ये बहुत ही इमेच्योर एज होती है और यहाँ पे ही ज़्यादातर आगे गलतियाँ होती है. इसी एज गैप में जो है वो रेप्स हो रहे होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट्स हो रहे होते हैं, हैरेसमेंट हो रहे होते हैं और इसी एज गैप में जो है वो ये फोर्स कन्वर्सेंस भी हो रहे होते हैं. तो वो इसी वजह से होते हैं कि पहला यहाँ पे जो लूप है वो ये है, पहला जो फ्लॉ है वो ये है कि पेरेंट्स यहाँ पे जो है वो केयरलेस हो जाते हैं, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं. ताली है एक हाथ से नहीं बजती है, जितना अगर मैं बच्चों के लिए कह रही हूँ तो उतना ही पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनकी भी कुछ फर्ज है बच्चों को लेके. बच्चों को पैदा किया है तो उनको ओप भी तो करो, उनकी केयर करना और उनको किसी अच्छी स्कूल में डाल देना, उनको खाना पीना देना और उनको लग्जरीज लाइफ देना, इसको ओ करना नहीं कहते हैं. आस्क देम, कंसिडर करो उनको, उनसे पूछो वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, किसके साथ घूम रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, पूछो उनको. और ये सिर्फ पूछना भी नहीं है, चेक रखो उनको. अगर आपका बच्चा जो है वो छोटी एज गैप का है, जैसे कि 6 से बिलो है या 5 से बिलो है, तो खुद जो है उसको देखो कि वो कहाँ है, क्या कर रहा है. क्योंकि इस एज में बच्चे जो है प्योर होते हैं, वो वही करते हैं जो उनके माइंड में चल रहा होता है. दे डोंट प्रिटेंड. ये बच्चे जो बैठे हैं, इनसे मैं कुछ भी पूछूं या भी मुझे फौरन बोल देंगे मुंह पे, इनके जो दिल में आएगा. ये नहीं सोचेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ वो गलत है, सही है, या उसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, मतलब वो फनी है, नॉन सीरियस है, वो ये नहीं सोचेंगे. वो डायरेक्ट बोलेंगे कि जो है मैंने अभी जैसे बच्ची से पूछेगा तो उसने बोला कि हमारी स्कूल में तो घंटी नहीं बजती. अब उससे ये थोड़ी सोचा कि मैं ये बोलूंगी तो सब मेरे पे हंसेंगे, उससे ये तो नहीं सोचा. बच्चे है जो दिल में आए वही बोला. यहीं पे आके लोग जो है वो बच्चों का और दूसरे जो लोग होते हैं वो फायदा उठाते हैं. और फायदा इन द सेंस के सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह ये वो, वहाँ पे आ जाता है गुड टच एंड बैड टच. अब बच्चों को, किसी भी एज का बच्चा हो, फ्रॉम दी इनिशियल स्टेज, बच्चा आपको लगता है कि आपका बच्चा अब उसकी सेंसेस में है, वो आपकी बात को समझ सकता है, उसको ये बात डालो उसके दिमाग के अंदर कि उसको पता हो क्या गुड टच है और क्या बैड टच है. गुड टच का मतलब ये नहीं है कि आपको आपके मामा मामी भी टच कर रहे हैं या चाची चाची जो भी है फैमिली में से कोई भी है तो दैट्स अ गुड टच. हर टच भी गुड नहीं होता है. जो टच आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, आपको फिजिबल नहीं कर रहा है, आपको फील हो रहा है कि कुछ गलत है, वो गुड टच नहीं कहलाता है. इट इज अ बैड टच. और जो टच आपको फील कराए कि हाँ ये मुझे जो है वो एक अच्छी इंटेंशन से मुझे प्रेज कर रहे हैं, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं या मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, वो आपके लिए गुड टच है. कोई भी शख्स हो, कोई भी, बी इट योर टीचर, बी इट योर वैन ड्राइवर, बी इट योर पेरेंट्स, बी इट एनीवन फ्रॉम योर फैमिली, कोई भी बंदा जिसको आप जानते हो नहीं जानते हो, आपके लिए एक बार जानना जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि वो आपके लिए क्या इंटेंशन रखता है, आपके लिए वो क्या सोच रहा है, क्या नियत है उसकी. अगर वो आपको देख भी रहा है, खासतौर पर लड़कियों में ही होता है और होना भी चाहिए कि उनको पता लग जाता है कि सामने वाला देख रहा है तो मुझे किस इंटेंशन से देख रहा है. वो फौरन अपने आप को फिक्स करने में लग जाएगी. अगर उनको ऐसा फील होगा कि सामने वाला उनको जो है किसी अनप्योर इंटेंशन से देख रहा है या कुछ उसके माइंड में गलत चल रहा है तो वो फौरन खुद को फिक्स करेंगे. क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में बहुत कॉन्शियस होती है. उनको पता होती है ये बात कि जो टाइम चल रहा है वो ऐसा नहीं है कि सामने वाला अपनी सिचुएशन को समझेगा या कंसिडर करेगा. नहीं, उसके लिए वो मायने नहीं रखता है. लोग जब अपने पे गिरते हैं तो वो बहुत फिर लूज हो जाते हैं. वो केयर नहीं करते कि सामने वाला इंसान किस
सिचुएशन में है, क्या है, वो फिर इंसानियत भी भूल जाता है। इसलिए पेरेंट्स का काम है कि वो अपने बच्चों को इस टच के बारे में और जो है वो बताएं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और इससे क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, क्या नहीं पड़ सकते हैं। उसके अलावा मैंने जो है वो पोस्ट कन्वर्जन की बात की, उसके बारे में भी नॉलेज देना पेरेंट्स का काम है। पेरेंट्स का काम है कि वो अपने पूरे दिन में से जो है वो टाइम निकाल कर 5-10 मिनट भी जो है वो अपने बच्चों को दें और वो जो है उनसे पूछें कि आपके साथ क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आप पढ़ाई में कैसे हो, आपका दिन कैसा गुजरा, आपके टीचर ने क्या बोला, फ्रेंड्स ने क्या बोला, आप ट्यूशन पढ़ने गए थे वहाँ पे ट्यूशन टीचर ने क्या बोला, आपके साथ क्या हुआ इस दिन में, आपकी तबीयत सही है, किसी ने टच तो नहीं किया। ये सब पूछना पेरेंट्स का काम है। आप जब तक अपने बच्चे को पूछोगे नहीं, आपका बच्चा कभी भी आके आपको खुद नहीं बताएगा। ये छोटे बच्चे ना, जब इनको स्कूल में डालो, ये जब ऑफ होता है ना, ये इतने एक्साइटेड होते हैं, इनको बस ये होता है कि मैं घर पे जाऊँ, मैं बताऊँ मम्मी आज ये हुआ, पापा आज ये हुआ, मुझे इतने मार्क्स मिले, मुझे उतने मार्क्स मिले, एक्साइटमेंट होती है। अब अगर मामा जो है वो माता जी जो है वो खाना पकाने में लगी हुई है और जो उनके फादर हैं वो ऑफिस में हैं और घर में कोई सुनने वाला नहीं है, तो बच्चा क्या फील करेगा? इग्नोर। उसको लगेगा कि मेरी तो कोई सुनता नहीं है, मैं किसको बताऊं, मैं अपनी प्रॉब्लम किसको शेयर करूँ। वो एक पॉइंट बनता है कि बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंस में लूज होता है, उसका वीक पॉइंट हो जाता है और तब बच्चा क्या करता है, वो बोलता है कि चलो मेरी कोई सुन नहीं रहा, मेरे लिए कोई कंसर्न नहीं है, मेरे लिए कोई बॉदर्ड ही नहीं है, तो मैं बता के करूँ क्या? फिर मैं काम करता हूँ, मैं खुद तक ही रखता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। और आजकल प्रॉब्लम यही है बच्चों के साथ, मेरी एज के बच्चे हो, ये एज के बच्चे हो, वो यही सोचते हैं। कहते हैं पेरेंट्स ही जब हमारे बारे में कंसर्न नहीं है, वो हमसे पूछते ही नहीं है हमारे बारे में, तो हम उनको क्या बताएं कि हमारे साथ क्या चल रहा है, हम किस प्रॉब्लम में हैं, हम क्या फेस कर रहे हैं, हमारे साथ क्या जो है मुश्किलें आ रही है, कौन हमारे साथ किस तरीके से बिहेव कर रहा है। जब तक आप अपने बच्चे और अपने दरमियान का जो रिलेशन है उसके अंदर आप ट्रस्ट पैदा नहीं करोगे कि हाँ बेटा यू कैन कम टू मी एंड यू कैन से व्हाटएवर यू फील लाइक इट, बेटा आप मुझे आके बता सकते हो, मुझसे शेयर कर सकते हो कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, आपके साथ हो क्या रहा है। जब तक ये बात आप अपने बच्चों के माइंड में नहीं डालोगे, उनकी इनसिक्योरिटीज को खत्म नहीं करोगे, तब तक बच्चे आप पर रिलाई नहीं कर सकते हैं। और अगर एज अ पेरेंट आप फेल हो जाते हो ये करने में, आप नहीं कर पा रहे हो, आपका बच्चा आपको आके बता ही नहीं रहा है कि वो क्या कर रहा है, तो यू हैव फेल्ड एज अ पेरेंट। सॉरी टू से दैट, बट यू हैव फेल्ड एज अ पेरेंट। बीइंग अ पेरेंट, बच्चा पैदा कर दिया, छोड़ दिया, एजुकेशन अच्छी स्कूल में डाल दिया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म नहीं हो जाती हैं। यू नीड टू कीप अ चेक ऑन योर चाइल्ड कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, किसके साथ घूम रहा है। आजकल मैंने देखा है जी वो बच्चों को जो है, लड़कियों को वो गाड़ी की चाबी दे देते हैं और वो पास पैसे पड़े होते हैं 5-10 हजार जेब के अंदर, वो घूम रहे होते हैं अय्याशी, कभी सबवे, कभी सीयू पे बैठे हैं, कभी किसी मॉल में बैठे हैं, कभी मूवी देख रहे हैं और पता नहीं व्हाट नोस व्हाट नॉट, पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। अब इसका मतलब हम क्या समझेंगे, पेरेंट्स जो है वो बच्चों से बहुत प्यार कर रहे हैं कि उनको पैसे दे रहे हैं, सारी गाड़ी की चाबी दे रहे हैं। क्या एज है बच्चों की? 18 साल में ड्राइविंग लाइसेंस बन रहा है और बन भी रहा है तो वो उनको गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्या ऐसी जरूरत पड़ गई? कौन से ऐसे काम है, कौन से ऐसे बिजनेस चल रहे हैं भाई बच्चों के, जो हमें गाड़ियां दी जा रही है, इतने पैसे दी जा रहे हैं, इतनी हमें अयाशी दी जा रही है? ये हमारी एज तो नहीं है। मैं एट दिस एज भी मैं ए लेवल की स्टूडेंट्स हूँ, आई नेवर गो फॉर एन हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स या जो भी। मेरे डैड मुझे खुद ड्रॉप करते हैं, मुझे पिक करते हैं, बिकॉज ही नोज कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और मैं भी सेम चीज एक्सपेक्ट करती हूँ हर पेरेंट से, चाहे उनकी डॉटर हो, सन हो, जो भी हो। मैं सेम चीज एक्सपेक्ट करती हूँ हर पेरेंट से, हर मदर से, हर फादर से, इवन सिबलिंग्स जो है, बड़े एल्डर सिबलिंग्स जो होते हैं, मैं उनसे भी यही कहती हूँ कि यू शुड कीप अ चेक ऑन योर यंगर सिबलिंग्स। आपको पता होना चाहिए आपके बहन भाई क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनके साथ क्या मसला है, क्या नहीं मसला है। बार बार ऐसा होता है कि जो बात हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाते, वो बात हम अपने सिबलिंग से कर जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि शायद हमें वहाँ पे कुछ रिएक्शन मिलेगा, तो हम जो है वो बात फिर अपने सिबलिंग से करते हैं। पर अगर सिबलिंग भी नहीं सुनेगा तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे? ये बात तो गौर करने लायक है ना। तो मेरी ये गुजारिश है कि पेरेंट्स जो हैं इस बात को खास ख्याल करें
कि अपने बच्चे पे एक चेक रखें, एक अपडेट रखें कि उनका बच्चा कर क्या रहा है, किस हाल के अंदर है, किस सिचुएशन के अंदर है, कौन सी कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा है, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, क्या मुश्किलें हैं, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है। बहुत से पेरेंट्स की एक कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, इतने ट्यूशन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा। वजह जानने की कोशिश की है आप पेरेंट्स ने? बस कंप्लेन होती है कि भाई बच्चा पढ़ नहीं रहा हमारा। भाई पीटीएम में जाते हैं, टीचर सुनाती है आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, सारा दिन क्लास में बैठा हुआ है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्यों बैठा हुआ है बच्चा? आप बच्चे से तो जाके पूछो कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, उसके साथ क्या मसला है कि वो क्लास में पढ़ नहीं पा रहा है और उसकी जो ग्रेड्स हैं वो अचानक से, पहले वो अच्छा पढ़ता था, अब जो है वो उसकी ग्रेड्स नीचे आ जाए, क्या मसला है उसके साथ? पूछो तो सही। आप जब तक पूछोगे नहीं, बच्चा, वही वाली बात है कि मैंने कहा कि ट्रस्ट जो है ना वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा इनिशियल स्टेजेस से। बच्चे को इतना कंफर्ट जोन दे दो, इतना उसको अपने साथ कंफर्टेबल कर दो कि वो आगे खुद आपसे कहे कि पापा मेरे साथ ये हुआ, मामा मेरे साथ ये हुआ। बाज लोगों के, बाज पेरेंट्स की ये भी कंप्लेन होती है कि भाई हम टाइम कैसे दें। अब पापा बोलते हैं कि मैं तो ऑफिस में होता हूँ, रात को आता हूँ, मैं कैसे टाइम दूँ। मामा जो है शॉपिंग में लगी हुई है, बाहर जा रही है एंड घर के काम है और खाना पकाना है, लॉन्ड्री करना है, हाउस कोर्स है, तो वो उनकी ये शिकायत होती है कि भाई हम कैसे टाइम दें, हमारे पास तो टाइम ही नहीं देने के लिए। ज्यादा नहीं, रात का खाना साथ खा लो, बैठ के कोल्ड ड्रिंक्स मंगा लो, आइसक्रीम मंगा लो, साथ बैठो, बच्चों से पूछो कि क्या चल रहा है बेटा आपके साथ, कोई प्रॉब्लम है आपको, हमें बताओ। प्रॉब्लम का क्योर निकालो, उस प्रॉब्लम को इतना डिले मत होने दो कि वो इनक्योरेबल बन जाए, फिर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं हो। और अब ये सोचो कि काश अगर मैंने पहले पूछ लिया होता, मैंने पहले जो है बच्चे से पूछ लिया होता या कुछ मैंने सोल्यूशन निकाल लिया होता, तो यहाँ पे मुझे अब ये फेस नहीं करना पड़ा होता। जब तक बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, वो आपसे शेयर नहीं करेगा कि उसके माइंड में चल क्या रहा है। वो यही सोचेगा कि मैं क्या बताऊं, समझने वाला ही नहीं है मुझे कोई। समझने वाले बने, समझाने वाले बहुत। जब तक आप एज अ पेरेंट अपनी ड्यूटी को नहीं करोगे, बच्चा आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, वो आपको जो उसके साथ हो रहा है वो नहीं बता पाएगा। एक और बात है कि बच्चे कहते हैं कि हम जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, हमें बुली किया जाता है, बास वक्त कॉम्प्लेक्शन पे, बास वक्त जो है स्टेटस पे कि यार ये तो बाइक पे आता है, ये तो उस पे आता है, रिक्शा में आता है, बस में आता है। और बास वक्त जो है वो आपको इसलिए भी जो है बुली किया जाता है कि यार ये मतलब रिलीजन पे भी आपको जो है वो बुली किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है, बहुत हेट मिलता है, बहुत फ्लैशबैक मिलता है। बिलीव मी, मुझे भी मेरी स्टूडेंट ईयर्स में बहुत मिला कि हिंदू है क्या कर लेगी, किसी चीज में पार्ट नहीं लेने दिया जाता था जस्ट बिकॉज आई एम हिंदू। ठीक है, ओके, ना लेने दो पार्ट, दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी यहाँ पे आगे स्टॉप नहीं हो जाती है। गॉड हैज बिगर प्लान्स फॉर यू। भगवान ने आपके लिए बहुत कुछ बेहतरीन सोच के रखा है। हम बेहतर की तलाश में होते, भगवान हमें बेहतरीन लाके दे देता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जो है यहाँ पे खड़े होकर इतने सारे लोगों से एट अ टाइम बात कर रही होंगी या इतने सारे लोग जो है उनको सुन रहे होंगे। 2019 में हमने एक छोटे से इनिशिएटिव से स्टार्ट किया था, तब मैं 7 या 8 में थी, और तब हमने जो है ये ITT जो इस्कॉन टैलेंट टॉक से हमने शुरू किया था। और मेरे फादर ने मुझे कहा था कि बेटा आपको जो है वो 10 to 15 मिनट्स जो है वो भगवद गीता पे एक थोड़ा सा कुछ लाइन्स बोलनी है एंड ये हम इनिशिएटिव ले रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो जो मैं 7-8 में थी 2019 में, आज मैं 2022 में A लेवल्स की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पर इतने सारे सिर्फ बच्चे नहीं, पेरेंट्स से भी मुखाती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था। तो गॉड हैज बिगर प्लान्स फॉर यू, बेटर प्लान्स फॉर यू। मैं छोटी छोटी डिबेट्स के चक्कर में होती थी कि स्कूल में मुझे डिबेट्स में पार्ट नहीं लेने देते, मुझे जो है इसमें पार्ट नहीं लेने देते, उसमें पार्ट नहीं लेने देते। कभी सोचा था कि मैं जो है इस्कॉन टैलेंट टॉक्स पे जो है मैं आऊँगी, पैनलिस्ट में मेरा नाम आएगा, कभी नहीं सोचा था मैंने। मुझे कभी आइडिया नहीं था कि मेरे साथ इतना सब कुछ होगा। वही वाली बात है, गॉड हैज बिगर प्लान फॉर यू। और जब भगवान आपका बेहतर करना चाहे तो फिर कौन आपको रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता आपको, बस उसके हाथ में होता है सब। एक बात आखिरी और मैं करना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं वो दिल के सच्चे होते हैं, चाहे कोई भी एज में है। अगर वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, अगर वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, अगर वो आपसे बातें छुपा रहे हैं, तो वो इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है या आप जो हो उनको समझते नहीं है। आप कहीं ना कहीं उनको किसी से कंपेयर कर रहे हो। बच्चों की ये एक मेन प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं कि भाई हमें कंपेयर किया जाता है कि इसके बेटे के इतने मार्क्स है, तुम्हारे इतने
कंप्लेन होती है, पेरेंट्स की होती है कि बच्चे हमारे ध्यान नहीं देते, दूसरों के बच्चे इतना अच्छा पढ़ता है। इससे आप और कुछ नहीं कर रहे हो, अपने बच्चे का मोरल डाउन कर रहे हो। आपका बच्चा और कुछ नहीं, जो वो कर रहा है परफॉर्म, या जितनी उसकी कैपेबिलिटी है और ज़्यादा परफॉर्म करेगी, वो उससे भी फिर हाथ धो बैठेगा, वो और नीचे गिर जाएगा। जितना बच्चे में आप कॉन्फिडेंस को पैदा करोगे कि हाँ यू कैन डू इट, एप्रिसिएशन है ना, एप्रिसिएशन इट इज़ द बिगेस्ट थिंग। आप किसी को अप्रिशिएट करो, उसने छोटा सा काम किया हो, वो आपको उससे बेहतर और करके बताएगा, बिकॉज यू नोज कि मुझे अप्रिशिएट करने वाला कोई है। पर अगर आप छोटा सी काम करो, आपको सामने से सुनने को मिल रहा है कि ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या कर दिया, ये मैंने तुम्हें थोड़ी बोला था करने को, उसे यही तुम्हें करना आता है, ये वो वर्ड्स जो है बच्चे को डीमोटिवेट करते हैं, डिस्करेज करते हैं। वो बच्चा फिर कहता है कि यार मुझे कोई अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा, मैं क्यों करूँ, ये फिर काम इससे अच्छा है मैं ना करूँ, वैसे मुझे तारीफ से मिल नहीं रही, एप्रिसिएशन मिल नहीं रही, फायदा क्या है मेरा काम करने का। वो बच्चा वहाँ पे आके खुद में कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, फिर जो उसकी कैपेबिलिटीज होती हैं वो भी वहाँ पे आके डाउन हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे के माइंड में यही चल रहा होता है कि मैं क्यों करूँ। वही वाली बात मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो माइंड में चल रहा होता है वही हम अपने एक्शंस में भी शो करते हैं। जो हम सोचते हैं वही हम एक्शंस भी करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि मुझे जो है आइसक्रीम खानी है, तो मुझे आइसक्रीम ही खानी है, मैं कोल्ड ड्रिंक से सेटिस्फाइड नहीं होंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है, एक आखिरी बात मैं करना चाहूँगी कि इस्कॉन टैलेंट टॉक्स हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम जो है ये यहाँ पे आके 1-to-1 इंटरेक्शन रख सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं चाहती हूँ, मेरी गुजारिश है पेरेंट्स से, उनके बच्चों से, ये जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप आगे आए, टेक अ स्टेप, प्रमोट करें इस्कॉन टैलेंट टॉक्स को। हम जो है चाहते हैं कि नए लोग आए, बात करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, बताएं कि क्या क्या उनको फेस करना पड़ता है और इस्कॉन को आगे लेकर जाएं। योर कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। हरे कृष्ण। थैंक यू। एक बार सारे लोग हरे कृष्णा मंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा